ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूलयम करिए मोक्ष पाओ करिए मोक्ष पाओ। विषय अपना व्यवहाराभासी के स्वरूप के अंतर्गत धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी में सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप को समझने का चल रहा है। जो व्यवहाराभासी जीव है वो बाह्य में तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के जो साधन हैं उन सबको सावधानी पूर्वक अपनाता है, परंतु उसका जो प्रयोजन है परमार्थ स्वरूप आराधना करना उस पर उसका लक्ष्य नहीं रहता है। इसलिए वो जो है आभासी बन जाता है। साधकों के जीवन में तो स्वरूप आश्रय के साथ साथ सहचरभूत जो गुणस्थान प्रमाण उनके कसायों के साथ व्यवहार पाया जाता है वो चलता है। तो उसमें उपचार से धर्म का आरोप आता है या व्यवहार से उसको धर्म कहते हैं। परमार्थ से तो धर्म तो एक स्वाश्रित रूप परिणाम ही है, पराश्रित परिणाम धर्म नहीं है। और पर में तो अपना धर्म कुछ है ही नहीं। तो ये बात इस व्यवहाराभासी जीव को निर्णय सम्यक प्रकार से न होने से वस्तु स्वरूप का इसमें उसकी भ्रांति चलती है। तो यहाँ पर अभी प्रश्नोत्तर के रूप में चर्चा चल रही थी कि जो सराग चारित्र है वो सराग चारित्र और बीतराग चारित्र ऐसा शास्त्रों में कथन आता है, परंतु जो सराग चारित्र कहा जाता है वो तो राग के साथ जो चारित्र होता है उस चारित्र पर सराग चारित्र का आरोप आता है। चारित्र तो बीतरागी होता है, सराग नहीं होता है। जो राग है वो तो उसका मल है, पर अज्ञानी व्यवहाराभासी को केवल वो बाहर में सहचरभूत रहने वाले राग को ही वो सराग चारित्र मानता है और साथ में रहने वाले बीतराग भाव को नहीं समझता। इसलिए जो है उसको ऐसी भ्रांति होती है। तो इसमें अपना प्रकरण चल रहा था कि सम्यक दृष्टि जीव भी तो मन इस प्रकार की बाह्य प्रवृत्ति सब करता है और उसके फिर धर्म कैसे होता है। तो कहते भाई सम्यक दृष्टि जीव को जो बाह्य प्रवृत्ति होती है वो तो उसके सहचरभूत होती है, उसमें उसको कोई धर्म बुद्धि नहीं है और उसको करने का अभिप्राय भी नहीं है, परंतु उस भूमिका में परिस्थिति जन्य होने से मजबूरी जन्य उसको वो प्रवृत्ति करना पड़ती है। तो यहाँ जो अपन ने कल पढ़ा था उससे आगे अपन पढ़ते हैं। तो किस प्रकार है सो सुनो। मैंने व्यवहाराभासी का प्रकरण, यह पाप के कारण रागादिक को तो हे जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, उसकी बुद्धि का उपाय करता, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। सो प्रशस्त राग भी तो कसाय है, कसाय को उपादेय माना
तब कसाय करने का ही श्रद्धान रहा। अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। इस प्रकार से उसका परद्रव्यों में अच्छे बुरे की मान्यता बनी रहती है और पाप को बुरा और पुण्य को अच्छा मान करके उसमें प्रवृत्ति करता रहता है। इस प्रकार से उसके कहते हैं वस्तु स्वरूप का सही निर्णय नहीं है। फिर उसने एक प्रश्न उठाया। यहाँ प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय रखता है। उसका जैसे किसी का बहुत दंड होता था, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है। थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप को बहुत कसाय होती थी, तो वह पुण्य रूप थोड़ी कसाय करने का उपाय रखता है। थोड़ी कसाय होने पर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में कसाय को हेय ही मानता है। तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है। इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ। इसमें जो है मतलब इसके दृष्टांत दे करके पंडित जी ने समझाया कि भाई दोनों के प्रशस्त राग रूप परिवर्तन होता है और दोनों के उपाय भी एक समान दिखाई देता है और हर्ष भी प्रसन्नता भी उनको दोनों को दिखती है, पर श्रद्धान में दोनों के अंतर होता है। एक को तो जो रागादिक भाव है प्रशस्त, वो आमदनी का जरिया मान करके उसको धर्म बुद्धि से प्रवृत्ति कर रहा है, और एक दंड समान ज़्यादा दंड की अपेक्षा कम दंड को माने व्यवहार से अच्छा मानते हुए और उसके लिए जो है वो उपाय भी रखता है और उसमें हर्ष भी मानता है। तो दोनों के उपाय में और हर्ष में तो समानता है, पर अभिप्राय में धरती आसमान का अंतर है। इसलिए कहते हैं उसका वास्तव में ये सही जो है अभिप्राय नहीं है, मिथ्याभिप्राय है, माने कसाय आदि करने का अभिप्राय है। उसका जो है कोई स्वरूप आश्रय पूर्वक वीतराग रूप धर्म करने का अभिप्राय नहीं है। इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या चारित्री है, अज्ञानी है, उसके लिए वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ है। तथा इसके दंड क्या महादंड हो गया ये तो भाई, ये तो पाप के कार्य हो रहे हैं ना। ये तो अपने लिए आत्मा के लिए अकल्याणकारी है। तथा इसके परिसह तपश्चरणादि के निमित्त से उसका तो चालू है वो, परंतु दुख का वेदन करता है। दुख का वेदन करना होगा असाई ही है। जहाँ वितरागता होती है वहाँ तो जैसे अन्य गेय को जानता है, उसी प्रकार दुख के कारण गेय को जानता है। तो ऐसी दशा इसकी होती नहीं, तथा उसको सहता है। वही कसाय के अभिप्राय रूप विचार से सहता है। वह विचार ऐसा होता है कि परवस्था से नरकादि गति में बहुत दुख सहन किए। यह परिसहादिक का दुख तो थोड़ा है, इसको 100 वर्ष सहने से स्वर्ग मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। यदि इसको ना सहे और विषय सुख का सेवन करे तो नरकादि की प्राप्ति होगी, वहाँ बहुत दुख होगा। इत्यादि विचार से परिसरों में अनिष्ट बुद्धि रहती है। केवल नरकादि के भय से इसका जो है के लोभ से बीच में जो है तो यह सब कसाय भाव ही है। तथा ऐसा विचार होता है कि जो कर्म बांधे थे वो भोगे बिना नहीं छूटते, इसलिए
इसलिए मुझे सहने पड़े। सो ऐसे विचार से कर्मफल चेतना भी प्रवृत्ता है तथा पर्याय दृष्टि से जो परिसहादि अवस्था होती है उसे अपने को ही मानता है। द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीरादि की अवस्था को मैंने नहीं पहचानता। इसी प्रकार नाना प्रकार के व्यवहार विचार से परिसहादिक सहन करता है। अब इसमें इन्होंने विशेष खुलासा और कर रहे हैं कि परिसय जो चूंकि अपने लिए मोक्ष मार्ग में मुनिराजों के लिए तपस्रण आदि परिसय आदि सहन करने का उपदेश है, तो यहाँ उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के, कि जो मिथ्या दृष्टि के परिसय आदि सहन होते हैं वे तो चूंकि कसाय पूर्वक होते। क्या मिथ्या दृष्टि के तो चूंकि वीतरागता तो है नहीं, तो उस प्रतिकूलता आने पर अंदर में उसको दुख का वेदन होता है। दुख उसका इलाज तो करता नहीं, परंतु दुख का वेदन करता है। सो दुख का वेदन तो कसाय करना ही है। दुख का वेदन करना मतलब पाप के फल में दुखी होना। तो पाप का फल वो तो बाही है, परंतु जो वेदन होता है दुख का वेदन वो तुम्हारी कसाय से होता है। तो कहते ये तो दुख का वेदन तो कसाय का ही भाव है। अब ज्ञानी के क्या होता है, जहाँ वीतरागता होती है वहाँ तो जैसे अन्य ज्ञेय को जानता है उसी प्रकार दुख के कारण ज्ञेयों को जानता है। सो ऐसी दशा इसकी होती नहीं है तथा उनको सहता है। माने इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञानियों को तो स्वरूपाश्रय से वीतरागता होती है, इसलिए वे तो उस पाप को दय में जुड़ते ही नहीं है, इसलिए उनको दुख जुड़ते नहीं, मतलब उसमें जुड़ करके दुखी नहीं होते। वे तो मात्र जैसे अन्य चीज़ों को जानते हैं उसको जानते हैं, इसलिए उनको तो आश्रवबंध सहन नहीं करना है। वो तो मात्र सहज रूप से ज्ञान का ज्ञान में ज्ञात होता है, जान लिया। जैसे अन्य चीज़ें जान रहे तो जानने से कोई बंधन तो होता नहीं, परंतु दुखी सुखी होना ये तुम्हारी कसाय का वेदन है। कर्म चेतना कर्म फल चेतना है। तो ये जो है कहते हैं वो इस प्रकार से कसाय पूर्वक परिवर्तन करते हुए और उसका सहन करना मानता है। अब वो किस अभिप्राय से मानता है उसका सहन करना, उसका भी खुलासा कर रहे हैं यहाँ। उनको सहता है वह भी कसाय के अभिप्राय रूप विचार से सहता है। वो कोई वस्तु स्वरूप के निर्णय पूर्वक नहीं सहता उसको। वह विचार कैसा है, ऐसा होता है कि परवस्था से नरक आदि गति में बहुत दुख सहन किए, यह परिसय आदि का दुख तो थोड़ा है। इसको स्ववश सहने से स्वर्ग मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। यदि इनको न सहें और विषय सुख का सेवन करें तो नरक आदि की प्राप्ति होगी, वहाँ बहुत दुख होगा इत्यादि विचार से परिसहों में अनिष्ट बुद्धि रहती है। विषयों में इष्ट बुद्धि और परिसय आदि में अनिष्ट बुद्धि। अभी उसके अभिप्राय सही नहीं हुआ है। न विषयों में दुख है, न विषयों में सुख है और न परिसय आदि में दुख है। सहने में और भोगने में सुख दुख है। जो भोगने का भाव है वो तेरी कसाय का भाव है, और जो यहाँ परिसय आदि को नहीं सहन करने का जो भाव है द्वेष भाव, वो भी कसाय है तेरी। तो ये तू कसाय से दोनों प्रवृत्तियाँ कर रहा है। पंचेंद्रियों के विषय भोगों में भी सुख बुद्धि है और इस परिसय आदि में दुख बुद्धि है। तो न तो परिसय आदि दुख रूप है और न पंचेंद्रियों के विषय आदि सुख रूप है, पर तुझे उसमें सुख लगता है। तेरी मान्यता विपरीत है, तेरे जानने में विपरीतता है और तेरे आचरण में राग द्वेष की वृत्ति चल रही, इसलिए निरंतर तुझे पूर्ण कर्मों का आश्रवबंध चल रहा है। केवल नरक आदि के भय से कसाय भाव है तथा सुख के लोभ से, स्वर्ग आदि के सुख के लोभ से उन्हें सहन करता है। सो यह सब कसाय भाव ही है। तथा ऐसा विचार होता है कि जो कर्म बांधे थे
वे भोगे बिना नहीं छूटते, इसलिए मुझे सहना पड़े हैं। सो ऐसे विचार से कर्म फल चेतना रूप प्रवर्तता है। क्या कर रहा है? कर्म फल चेतना, भोगने का भाव और करने का भाव। करने का भाव कर्म चेतना है, भोगने का भाव कर्म फल चेतना है। तो ये दोनों प्रकार से कसाय के रूप है। कर्म फल चेतना कौन से गुण स्थान तक रहती है? देखो ऐसा है, कर्म फल चेतना एकत्व बुद्धि पूर्वक तो मिथ्यात्व में ही होती है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। परंतु सम्यक दर्शन हो जाने पर फिर वो ज्ञान श्रद्धान में तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को अपने स्वरूप से भिन्न जानता है। तो ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा तो वहाँ से उसकी कर्म फल चेतना खत्म हो गई। पर चारित्र में अभी जितना जितना जुड़ता है उतनी उतनी अस्थिरता जन कर्म चेतना कर्म फल चेतना उसकी भोगने में आती है, और उतना उतना कर्मों का आश्रवबंध भी होता है। तो वो बुद्धिपूर्वक 6वें गुण स्थान तक, अबुद्धिपूर्वक 10वें गुण स्थान तक चलेगी। तो ये जो है ये अज्ञानी जीवों को ये सब खबर नहीं होती है। क्या 13वें कसाय में होती कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। बिना कर्म में कर्म के बिना कसाय के कर्म चेतना कर्म फल चेतना कहाँ से होगी भाई? वो तो करने का भाव और भोगने का भाव, वो कसाय का भाव है। जब ना करने का भाव है ना भोगने का भाव है। कर्मों का उदय अलग चीज है और कर्म चेतना कर्म फल चेतना अलग चीज है। देखो क्या है, ये सब उपदेश वाक्य हैं, ये सिद्धांत वाक्य नहीं है। तो उपदेश में तो आपको जो कहा जा रहा है उसका अभिप्राय ये नहीं है कि सहो नहीं की जी रहा। उसका अभिप्राय तो ये है कि भेद विज्ञान करके इसमें जीवन जियो। जो कर्म पूर्व किए खोटे तो उनके उदय में वो तो आएंगे। उदय आने पर उसमें जुड़ो मत, एकत्व बुद्धि मत करो। देखो एक इनका पंडित जी का एक बात है, कर्म फल भोगना हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी अज्ञानता है। क्या है? कर्म फल भोगना हमारी मजबूरी नहीं है, ये अज्ञानता है। ज्ञान हो जाने पर कर्म फल नहीं भोगता जीव, ज्ञाता रहता है और अपने स्वरूप की आराधना करके वितरागता का आनंद भोगता है। अब जितने जितने अंशों में जुड़ता है उतनी उतनी उसकी मजबूरी समझ लो। पर जो एकत्व बुद्धि पूर्वक का कर्म फल भोगा जाता है वो ज्ञानियों के जीवन में नहीं होता है। और एक दृष्टि से ज्ञान श्रद्धा ने वो कर्म फल का भोगता नहीं, ज्ञाता ही है। अपन को जानने देखने वाला मानता है, उसका कर्ता नहीं मानता है, एक उसमें अपना स्वरूप नहीं मानता है, तो वो अपेक्षा अलग है। परंतु भूमि का अनुसार जुड़ान उसके वहाँ तक होता है जहाँ तक कसाय है वहाँ तक उसकी जुड़ान होगा। ये उसको समझना चाहिए। समझ में आ गया? तथा पर्याय दृष्टि से जो परिसय आदि रूप अवस्था होती है उसे अपने को हुई मानता है। द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीर आदि की अवस्था को भिन्न नहीं पहचानता। इसी प्रकार नाना प्रकार के व्यवहार विचार से परिसय आदि सहन करता है। तो क्या समझ में आया कि देखो यहाँ पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि, यहाँ द्रव्य दृष्टि दो द्रव्यों की पृथकता वाली बात समझ आ रही है। शरीर आदि में जो अवस्था होती है वो पर की अवस्था है और ये असमान जाति द्रव्य पर्याय को अपनी मानता है। तो क्या है कि ये अपने हमें हुई, रोग हो गया और भी जो कुछ भी हुआ वो सब हमें हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब उसकी वस्तु स्वरूप की अनभिज्ञता है। द्रव्य दृष्टि से अपनी सत्ता अलग है, ये सब कर्म आदि की सत्ता शरीर आदि की अलग है, ऐसा ये नहीं समझता है। तो द्रव्य दृष्टि की चर्चा अपन ने पहले की थी कि द्रव्य दृष्टि को यहाँ पर अपन को पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, कई दृष्टिकोणों से विचार किया जाता है। तो एक तो दो द्रव्यों की पृथकता, एक द्रव्य का चतुष्टय अलग दूसरे द्रव्य का चतुष्टय अलग, एक ये द्रव्य दृष्टि।
प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वरूप अलग अलग है। दूसरी द्रव्य दृष्टि क्या है कि जो रागादिक भाव है वो अपना स्वभाव नहीं है और अपना स्वभाव वीतराग आदि रूप है। तो ऐसा जो है एक अपने लिए स्वाभाविक स्वरूप से जानना, विभाव आदि को पर का मानना, या विभाव आदि अपना स्वरूप नहीं है, उसमें अपन को उसमें भेद विज्ञान करना। तो एक अपना द्रव शुद्ध दशा से संबंधित अभेद, विभाव के अभाव वाला। और तीसरा प्रकार का आता है कि सामान्य दृष्टि से जिसका अपन को आश्रय लिया जाता है वो अपना स्वा, और जितने पर्याय हैं, भेद हैं, संयोग आदि हैं, वो सब पर। उसमें पर्याय वो द्रव्य नहीं है, गुण अकेला एक एक गुण द्रव्य नहीं है, एक एक पर्याय द्रव्य नहीं है, संयोग तो अपना द्रव्य है ही नहीं, और विभाव आदि भाव अपने नहीं है। तो जहाँ अपन को परमात्मा परमात्मा से परे बताया जाता है वहाँ द्रव्य का सामान्य स्वभाव लेना, वहाँ द्रव्य का द्रव्य स्वभाव लेना, वहाँ द्रव्य का अभेद स्वभाव लेना। क्या लेना? वहाँ पर गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, वहाँ पर संयोग आदि नहीं, विभाव आदि नहीं, ये सब उनसे परे एक सामान्य। तो एक वो द्रव्य है। कहाँ कौन सी द्रव्य की बात चलती है द्रव्य दृष्टि की? तो जहाँ अपन को दो द्रव्यों की पृथकता कराना है वहाँ स्वचतुष्टय स्वद्रव्य है और पर चतुष्टय पर द्रव्य है। एक जहाँ अपन को विभाव से स्वभाव की भेद विज्ञान कराना है तो अपना वीतराग भाव आदि और जो ज्ञान आदि स्वभाव ये स्वा है और ये राग आदि पर है, ये अपना स्वरूप नहीं है। और एक जहाँ अपन को स्वरूप का अवलंबन करना है तो वहाँ पर आत्मा का सामान्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, नित्य स्वभाव, अभेद स्वभाव वो द्रव्य है, और जो अनित्य है वो पर्याय है, भेद है वो पर्याय है, संयोग है वो पर्याय है, ये सब पर है, ये सब अपन को उससे भिन्न करना है। अब जहाँ जो बात चलती है अब वहाँ अपन को वस्तु द्रव्य स्वभाव भेदों में रह करके भी वो अपने अभेदपने को नहीं छोड़ता है। शरीर पना जो है अपनी बाल अवस्था, मनुष्य है जैसे मनुष्य, तो अपनी बाल अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, इन सब में कॉमन है मनुष्य। और 8 अंग हैं तो एक एक अंग मनुष्य नहीं है, पूरा अभेद स्वरूप सामान वो मनुष्य है। तो माने ये भी सब व्यवहार में चले गए। तो अब कहाँ कौन सी बात चल रही किस अपेक्षा से, ये अपन को समझना चाहिए। तो जिस समय अपन को जहाँ द्रव्य दृष्टि की बात करते हैं तो द्रव्य स्वभाव की बात करते हैं, तो कौन से द्रव्य स्वभाव की बात चल रही? पर से पृथक वाले द्रव्य की बात चल रही कि विभाव से रहित वाले द्रव्य की बात चल रही कि भेदों से परे अनित्यता आदि से रहित वाले द्रव्य की बात चल रही? के माने दोनों को मिला करके एक तो द्रव्य हो गया सामान, तो चतुष्टय वाला द्रव्य है, एक तो वो ये मैं और बाकी सब मेरे से भिन्न पर। फिर अपन राग आदिक ये मेरा स्वरूप नहीं, ये इसको पर में डाल दिया, और ज्ञान आदिक स्वरूप ये मैं, और फिर अपने लिए अभेद नित्य एक सामान्य में, और ये सब भेद अनित्य आदि विशेष ये सब पर। अब कहाँ कौन सी बात चलती है? तो अब यहाँ अपन को कि भाई जहाँ ये अब परिसय आदि शयन अवस्था होती है तो यहाँ कहते पर्याय दृष्टि जो परिसय आदि रूप अवस्था होती है उसे अपने को ही मानता है, और द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीर आदि की अवस्था को भिन्न नहीं पहचानता। यहाँ 2 द्रव्यों वाले स्वद्रव्य परद्रव्य की बात चल रही। तो पर में अपना अपना और रागादिक में अपना अपना माने मैं अपना, और एक एक पर्याय आदि में अपना अपना, वो भी सब क्या? ये सब पर्याय दृष्टि है। सम्यक ज्ञान में ये सब उसको ज्ञान होता है। पर्याय हमारा अनित्य स्वभाव है, पर्याय में राग आदिक होना हमारा विभाव है, गुण भेद आदि ये हमारा एक एक विशेषता है, ये पूरी वस्तु नहीं है मेरी। तो अब उन एक एक विशेषताओं से अपन बताएंगे तो उन्हीं से अभेद करके बताएंगे। अखंड वस्तु को तो आप शब्दों में मात्र
कैप उसका स्वरूप समझा नहीं सकते। इसलिए मजबूरी है आपको, जब अभेद को समझाना है तो बिना व्यवहार के आप समझा नहीं सकते, परमार्थ को समझाना है तो बिना व्यवहार के जहण अभिशक्य मुणज्जम अणज्य भाषम बनादु गाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशेण मसक्कम। उस परमार्थ स्वरूप को जब भी समझाना पड़ेगा तो आपको गुण भेद, पर्याय भेद, संयोग आदि इनकी तरह से समझाना पड़ेगा। और फिर जब अपने अभेद की बात करोगे तो पर्यायों से पृथक बताना पड़ेगा। प्रमत्ता प्रमत्त अवस्थाएं हैं, ज्ञान दर्शन आदि गुण भेद हैं। तो मैं न ज्ञान हूं, न दर्शन हूं, न चारित्र हूं, तो क्या हूं? एक ज्ञायक वो भी अपन को एक गुण की अपेक्षा कह रहे हैं, एक अस्तित्व, एक वस्तुत्व। आप अकेले एक ज्ञायक क्यों कह रहे हैं? वो असाधारण गुण है इसलिए कह रहे हैं उसको, क्योंकि असाधारण गुण से अन्य द्रव्यों से उसकी पृथकता होती है। और जब अन्य जीवों से भी पृथकता करना है तो मेरा ज्ञान में तो जीव की अन्य जीवों से पृथकता हो जाएगी, पर तुम्हारे जीव की पृथकता नहीं होगी। तुम्हारे जीव की पृथकता करना है तो आत्मा नहीं, मेरे ज्ञान स्वरूप में, और बाकी जो ज्ञान स्वरूप है वो सब अरहंत आदिक है, और जितने जीव हैं वे सब मैं नहीं हूं। तो अब कहां कौन सी बात किस विवक्षा से चल रही? अब वो विवक्षा नहीं समझेंगे तो क्या है, ज्ञान में तो अपन करते रहो, समझते रहो, विकल्प करते रहो, पर जहां अपन को प्रयोजन साधना है वहां अपन को पर से भिन्न, जैसे छठवीं गाथा में दिया ना, अपनी गुण पर्यायों में अभिन्न, अपनी गुण पर्यायों से रहित नहीं, उनमें सब में व्यापने। नौ तत्वगत, नौ तत्वों से अलग नहीं है आत्मा, कहाँ जाएगी आत्मा? सभी अभी संसार दशा में शरीर आदि संयोगों में भी है, तो उनसे भी अपन को उनमें ही बताएंगे। अभी शरीर के संयोग में उसके आकार रूप है, पर उससे अपना आकार अलग है। क्या है? व्यवहार से कहेंगे शरीर आकार, परमार्थ से कहेंगे कि अपने अमूर्तिक आकार या अपने प्रदेश आकार। तो अब कथन कितने कितने प्रकार से होते हैं। अब उसको तो अब अपना, इसलिए तो अपना अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अपने प्रसिद्ध ज्ञानादि गुण, अनंत गुणात्मक धर्मात्मक ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधान, एक एक पर्याय माने प्रति समय की होने वाली भूत वर्तमान भविष्य, एक एक पर्याय रूप नहीं, भूत वर्तमान भविष्य रूप नहीं, त्रिकाल में रहने वाला अनवय, सब पर्यायों में अनवय रूप से व्यापने वाला। पर्यायों से रहित नहीं देखना है, रहित कहना वो एक विवक्षा अलग है, एक एक पर्याय नहीं हो इसलिए कहना है, परंतु पर्यायों से अलग का आत्मा कहाँ मिलेगी? गुणों से अलग आत्मा कहाँ मिलेगी? प्रदेशों से अलग कहाँ मिलेगी आत्मा? दृष्टि का विषय, वही तो कह रहा है कि दृष्टि का विषय में तो भ्रमित है ना आदमी, कि दृष्टि का विषय कहाँ है, वो है कहाँ? अपन किधर देखेंगे उसको? आसमान में देखेंगे दृष्टि का विषय। इसी भेदों में अभेद देखना है, भेदों से रहित तो अभेद है ही नहीं है ना। इन्हीं पर्यायों में, पर्याय से रहित तो कभी आत्मा होती ही नहीं है। होता है क्या? बताओ कभी होता हो तो? गुण पर्यायवत द्रव्यम, तो वो तो अपन को एक अपना अभेद स्वरूप बताने के लिए विवक्षाएं हैं ये। अब विवक्षा तो समझता नहीं है, और वो सोचता पर्याय से रहित। अब संसार दशा में राग आदिक से रहित तू है ही नहीं कभी, और अपने को राग आदिक से रहित तो क्या मानेगा? अकेले ज्ञान स्वरूप है, और हम तो ज्ञात ही है, राग आदिक के भी ज्ञात ही है। अच्छा, जब तक तुम्हारा आश्रय नहीं हुआ तब तक राग आदिक की ज्ञाता मान करके और राग आदिक का कर्ता नहीं मानोगे तो निश्चयाभासी पना खड़ा हो गया। अगर उसको तुमने हे नहीं माना, 7 तत्वों में हे गे उपाधि तत्व आने चाहिए ना, तो राग आदिक अकेले गे ही है कि हे भी है? तो अकेला गे है, तूने जान लिया कि हम तो जानने वाले हैं अकेले राग आदिक की, और ये राग आदिक किसके हो रहे? तो ये निश्चयाभासी का प्रकरण जो पहले हो चुका उसमें सारी भूलें चलती हैं। मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप हूं, ये राग आदिक मेरे है ही नहीं, ये तो निश्चयाभासी का लक्षण है। अरे भाई, वो अपना स्वभाव का बोध कराने के लिए है और उसका आश्रय कराने के लिए, मात्र ऐसे विकल्प करके और संतुष्ट होकर के स्वच्छंदी होने के लिए नहीं बताया था वो। और ये क्या करता है? कोरा बातें करेगा अपने सब ऐसी द्रव्य दृष्टि की, और पर्याय में इतनी मूढ़ता और इतनी विपरीतता कि सामान्य नैतिक व्यक्ति भी इतनी विपरीतता नहीं रखेगा। सब स्वार्थ धर्म के नाम पर साधेगा, ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान ये वो सब चाहेगा। काय के आधार पे? धर्म के क्षेत्र में आकर के। कौन सा भाव है?
अरे भाई, ये तो लौकिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक हो गया, ये तो पापी जीव है। ये तो यहाँ धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की बातें चल रही कि जिसका कोई लौकिक प्रयोजन नहीं यहाँ धर्म के क्षेत्र में, आत्मकल्याण के मार्ग में आएगा तो एकमात्र अपना आत्महित का लक्ष्य है उसका, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। तो कितना अंदर से विपर्यास व्यक्ति धारण कर लेते हैं और क्षयोपशम ज्ञान में बस बातें अपनी खोप कर लेते हैं। ऐसे ही क्रिया बाहर में त्याग की खूब कर लो, ताकत हो शरीर में तो बढ़िया उपवास कर लो, बढ़िया समाज में पूजा प्रतिष्ठा, और ध्यान तुम्हारा बाहर ही है कि कितने लोग आ रहे हैं हमारे मान सम्मान में। अभी अभिप्राय वही चल रहा हूँ। तो ये सब चीजें पहले तो वे सब निकाल दी पाप में, कौन सी लौकिक प्रयोजनार्थ आदि वे सब पाप में चली गई, कुल परंपरा आदि से जितनी भी धर्म है वे सब गए। यहाँ तो अभी निखालिस धर्म बुद्धि से धर्मधारक जीवों की बातें चल रही कि ये पूरा का पूरा चरणानुयोग से ईमानदारी से, अगर ऐसा नहीं करे तो वो नहीं, तो वो तो धर्मधारक व्यवहाराभासी नहीं कहलाएगा ना। तो यहाँ पर अपन को इसकी केवल पर्याय दृष्टि और अभिप्राय खोटा, अभी इसका जो है स्वरूप पर दृष्टि नहीं है, स्वरूप का आश्रय नहीं है, वीतरागता पर्याय में प्रकट नहीं है, इसलिए इसके जीवन में शांति कुछ नहीं है। वो जो भी सहन कर रहा है वो कसाय पूर्वक सहन कर रहा है और कसाय के अभिप्राय से सहन कर रहा है कि भैया अगर हम नहीं सहन करेंगे तो नरक आदि में दुख भोगना पड़ेगा, तो उधर का भय कसाय है, और इधर अगर हम इसको सहन करेंगे तो स्वर्ग आदि मोक्ष आदि में सुख भोगेंगे, इधर लोक कसाय चल रही। आपने दृष्टि का विषय लिया है, जब उसको बात करते हैं मतलब जो पर्याय की स्वीकृति पहले आ जाती है, उसको पर्याय की स्वीकृति पहले उसे आ जाती है चिंतन में। देखो, पर्याय की स्वीकृति पहले तो अपन पूरी वस्तु का निर्णय करो। प्रत्येक अपनी वस्तु अपने द्रव्य रूप, अपने क्षेत्र रूप, अपने काल रूप, अपने भाव रूप, अर्थात अपने द्रव्य गुण पर्याय धर्म सब उसमें ही रहते हैं भी, और वो अखंड वस्तु रहती है, उसमें खंड नहीं है। ये तो समझने के लिए अपन ने खंड किए। वस्तु अभेद ही रहती है, वस्तु में भेद तो है ही नहीं। टोडामल जी ने लिखा था, टोडामल साहब ने, क्या ये तो समझने के लिए व्यवहार किया अपन ने, भेद किए हैं। कोई वस्तु में खंड थोड़ी होते, मैंने वस्तु तो अखंड ही रहती है अपनी, सामान्य विशेषात्मक भेदात्मक पूरी अखंड वस्तु रहती है। अब अपन को हाँ जब अनुभव होगा तो अतद्भाव रूप भेद ये अपन को उस वस्तु को समझने के लिए है, अनुभव करने के लिए इन भेदों के विकल्प करते रहो तो अभेद वस्तु का अनुभव नहीं होगा, इसलिए उसको गौण किया जाता है। समझने के लिए विकल्प में भेद किए थे, वही विकल्प उसके शांत हो जाते हैं। जो विकल्प में भेद किए हैं, विकल्प में समझने के लिए अपन ने जो वस्तु को द्रव्य क्षेत्र काल भाव, पर उसमें अभी काल में भी फिर उसके भूत वर्तमान भविष्य आदि ये सब भेद प्रभेद गुणों में अपन को सामान्य विशेष भेद प्रभेद करते, वे सब वस्तु अखंड है एक साथ। जैसे जैसे समझ में आए वो भेद अपने आप गौण होते चले जाएंगे। जब समझ में आ जाएगा तो स्वरूप में समाते जाओगे, जब भेद आपके विकल्प खत्म होते जाएंगे। और अगर स्वरूप का आश्रय नहीं करोगे तो कहाँ से खत्म हो जाएंगे। अपना विचार तो छोड़ो, 24 घंटे पर के विचार चलते हैं, अपना तो विचार ही नहीं होता है। कहाँ अपन विचार करते अपना, कितने समय करते बताओ। रात दिन अपन नौकरी चाकरी वाले हैं तो होते कि, दुकानदार हैं तो होते ग्राहकों के, पैसों के, सामान के, फलाने के ढेकाने के, घर गृहस्थी वाले हैं तो रात दिन घर गृहस्थी के, खावे पीवे के, महिलाएं तू में लगी, कितने कब है अपन विचार कब कर रहे हैं, अपना ही विचार कब करते। जो स्वाध्यायी है भी थोड़ा न था, धर्म के क्षेत्र में भी अपना विचार कहाँ है। इतने मंदिर में मूर्ति कितनी अच्छी है, मंदिर कैसो है, का बोल रहे हैं, का करने, बाहर को सामान्य विचार तो का स्वरूप को विचार का चल रहा है। इसलिए तो कहा है कि जो जानता द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को, और वो द्रव्य अपने को जाने में सो तो अपना विचार आएगा कि ऐसे अपना स्वरूप है जैसे भगवान को है, और भगवान का स्वरूप जो बाहर को नहीं, कौन सा द्रव्य गुण पर्याय से। अरहंत भगवान द्रव्य से आत्मा है, और गुणों से अनंत गुणात्मक है, सामान्य विशेषात्मक अनंत गुणात्मक है, और पर्याय से अनंत चतुष्टय के धनी है। उनके पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हो गया है। और ऐसे अपना स्वरूप है, द्रव्य से अपन भगवान जैसे ही है, गुणों से भी अपन भगवान जैसे ही है, पर्याय में अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान। अपन पर में झुक रहे, एकत्व बुद्धि कर रहे, जड़ पे झुक जाता चेतन।
अपन पर में 24 घंटे एकत्व मत कर रहे, उनने अपने स्वरूप में ही पूर्ण अपनापन धारण करके पूर्ण स्थिरता कर ली। बस इतना सुपर्याय को अंतर है। वो भी अपना उन्हीं जैसा स्वभाव है, जैसी उनकी पर्याय का अनंत चतुष्टा रूप स्वरूप के आश्रय से प्रकट हुआ, अपना भी यही स्वरूप है। ये पर में मूर्छित होकर जीना ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम्हारी खोटी आदत है, ये व्यसन है तुम्हारा। भगवान के सामने अपन बोला था, राग सह जग में रुले मिले सरागी देव बीतराग भेंटो अबे, मतलब का वो बीतराग भेंटो अबे को मतलब का वो बीतराग भगवान से आज हमारी मुलाकात हो गई, भेंट करत ना, समधी समधी आपस में भेंट करते। आज हमारी, अबे तक तो हम राग सहज जग में रुले मिले सरागी देव, अभी तो हम रागी द्वेषी देवी देवताओं को ही पूछते रहे। आज हमारे बीतराग भगवान से मिलन हो गया, भेंट हो गई, बीतराग से भेंट हो गई। अब उनसे कह रहा है बीतराग तक भेंट अब हमें लाने, हमें भी चाहिए। अब वो बीतराग भेंट हो गए, अब हमारे लाने आपसे भेंट हुई तो अब हमें भी आप जैसी बीतरागता चाहिए। अब हमारी जब कुटी मेटो, आप व्यवहार से मेटो कह रहे हैं उनसे, और कौन मेटेगा? खुद कोई मेटना है। तुमने समझ ली कि जो ही अपना नहीं है तो अपना स्वरूप है। तो अब जैसे उनने काम करो, जिस सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि, तो अब वही विधि तुम्हें अपनाउने, और तो कोई दूसरा उपाय है नहीं है। उनने पर द्रव्यों से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अभेद जाना देखा, एक रूप भेद नहीं करे, पर में लक्ष्य नहीं दो, अपने को एक रूप जाना देखा, उसमें लीन हो गए, सो मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो गई। तो अब उसमें भेद तो समझ में के लाने हते, अब अभेद को समझ लिया विकल्प में, और अभेद समझ लो तो अभेद को आश्रय करो, तो परिणति में विकल्प खत्म हो जाएंगे। न पर का विचार होगा, ना अपने विचार होंगे, अपना स्वरूप अनुभव में आएगा। क्या आएगा बताओ? वस्तु अखंड है अपनी, पूरा प्रदेश अखंड है, गुण अखंड है, और पर्याय वर्तमान की होती है, भूत भविष्य की द्रव्य रूप है। हमें अपनी पर्याय कहाँ गई? भूत की कहाँ गई? सब जैसे पानी की तरंगे पानी में समा गई, पानी की तरंगे पानी में से उत्पन्न होंगी, तो अबे तो वर्तमान की अवस्था है सिर्फ एक। अबे अपनी व्यंजन पर्याय, मनुष्य पर्याय है, बाकी सब पर्याय द्रव्य में समा गई, विद्रव्य रूप है वे तो। और आगे जो आएंगी वे सब द्रव्य में ऐसी क्षणिक तादात्म्य संबंध से होगी, और वे उसी में लीन होती जाएंगी। विभाव अपना स्वभाव है नहीं, तो वो निकलता जाता है, वो थोड़ी घुस जाता अंदर। तरंग पानी में, पानी चला जाता है, तरंग ऊपर की खत्म हो जाती, कहाँ चली जाती है तरंग। पर खुद की पर्याय शांत हो गई, फिर दूसरी पर्याय आ गई, तब एक के बाद भाग गए शांत भाई, दूसरी क्रोध की, तीसरी क्रोध की, मिथ्या दृष्टि के तो क्रोध मान माया लोभ बाहर की चलती रहती, और सम्यक दृष्टि की, सम्यक दृष्टि की धीरे धीरे स्वरूप में स्थिर होता जाता है, तो उसकी अनंतानबंदी क्रोध गाओ, अप्रत्यक्षांजन्य क्रोध गाओ, प्रत्यक्षांजन्य क्रोध गाओ, संजुलनजन्य क्रोध मान माया सब कसाएं गई, और अपनी यथाख्यात जैसा अपना आत्मा का आचरण है वैसा प्रकट हो। वस्तु में से कुछ आता जाता थोड़ी है, वस्तु में कोई ग्रहण त्याग की व्यवस्था ही नहीं है, सिर्फ अकेली ये खोटी जानना तुम्हारा, मानना खोटा, और पर की तरफ अपन बोल झुकना, अब इधर की तरफ झुकना। अब झुकने से कछु आना जाना कुछ नहीं है, बस उतनी विकृति है क्षणिक तुम्हारी परे आएगी, और वो नहीं झुको तो बस तुम अपने आप में पूरे हो। तुम्हें का लेने बताओ, तुम्हें वस्तु में से कछु जाना आने है क्या? कुछ गया आज तक, कुछ गया है, कुछ बाहर से आया है, भ्रांति तुम्हारी है, भ्रांति जाना है, और शांति आना है, निर्भ्रांति दशा प्रकट होना है। कचरा मेल तो पानी में जाते ही नहीं है, वो तो क्या ऊपर को है, कछु नहीं है। संयोग कर्म और कर्म शरीर तो भी अलग ही देते हैं, कर्म और शरीर इनके निमित्त से जो उपयोग में तुम्हारे जो ज्ञान में भ्रांति खड़ी हुई, श्रद्धान में तुम्हारी भ्रांति आई, वो तुम्हारे ज्ञान में जागृति हो जावे से खत्म। तुम जान रहे थे कि हम शरीर हैं, तो शरीर तो तुम थे ही नहीं, भ्रांति थी तुम्हें, तुम थे ज्ञान ही स्वरूप। मिथ्या दृष्टि भी ज्ञान ही स्वरूप रहता है, और सम्यक दृष्टि भी ज्ञान ही स्वरूप रहता है, पर मिथ्या दृष्टि मानता नहीं है, जानता नहीं है, जो यू को संसार है, और क्या है बताओ? भ्रम रोग है अकेले, और है का वो इतना सा काम।
अभी के लाने इतनो बाइबेला मचाओ थे धर्म के नाम पे, जिंदगी भर मर जाते हैं विद्वान लोग, शास्त्र पढ़ पढ़ के मर जाते हैं। उनको शास्त्र कौन सा है, क्या लिखा विद्वानों का ग्रंथ परिग्रह का है ग्रंथ, और इनके मूर्खों की परिग्रह का है, मूर्खों की परिग्रह जे धूल मिट्टी, रुपया पैसा सोना चांदी जो परिग्रह है, और का है बता। ज्ञानियों का तो अपनी आत्मा परिग्रह है। वे कह रहे पदम परमलदारी देर कह रहे कि भैया हमारा संयोग रूप में तो एक मात्र शरीर है, परंतु हम वास्तव में उसके परिग्रह नहीं ग्रहण कर रहे, हम तो अपनी आत्मा का परिग्रह ग्रहण करो। हमने तो हमारा परिग्रह तो अपनी आत्मा है, उसको ही चारों तरफ से हम ग्रहण करते हैं। परिसमन्तात, सब तरफ से अपने को ग्रहण करना, उसका नाम है परिग्रह। और अपन चारों तरफ से अपने को भूल के बाहर में लपड़े रहते हैं, जो मिल जाए वो मिल जाए, जो आ जाए वो आ जाए। विद्वानों को शास्त्र जो अब जो पढ़ लें, अब जो पढ़ लें, अब जो पढ़ लें, अब जो पढ़ लें, इनको परिग्रह का है। अपने को छोड़ के बस शास्त्र उनको परिग्रह है, रात दिन वही में लगे रहे। ई ग्रंथ में जो लिखो वो ग्रंथ में वो लिखो वो ग्रंथ, तुम्हारे में का लिखो भी शास्त्र तो सबरे हते काय को तुम्हें दिखावे को, सबरे शास्त्र तुम्हें दिखावे के लाने लिखे गए थे। और उनने तो है मालूम अपने को ग्रहण करके जो जितने विकल्प थे वो ग्रंथ है जी, ग्रंथ परिग्रह मतलब या अपना जो विकल्प थे वो शास्त्रों में विकल्प छोड़ दिया उन्होंने, वे निर्ग्रंथ हो गए। जी ग्रंथ जो उनका परिग्रह था विकल्पों का, तो जो ग्रंथ इतने डाल दो उनने, अभी निर्ग्रंथ हो गए। तो जब तक व्यक्ति को अंतर में अपने अभेद स्वरूप का ग्रहण नहीं होता, तो धर्म के नाम पर यहाँ पर ने पढ़ा कि वो शास्त्रों से ज्ञान होता है मानता है। शास्त्र तो निमित्त है, जब तू उनसे भेद विज्ञान करके स्वरूप को ग्रहण करे तो उपचार से उन प्यार हो पाएगा, उसमें ज्ञान है। शब्द कुछ जानते नहीं है, शास्त्र कुछ जानते नहीं है। तो विवक्षाएं दिमाग में उसके जो भी उसने धारणाएं मिथ्या बना रखी हैं, बस उसी का पोषण वो अपने विकल्पों में करता रहता है। वो सही बात उसकी समझ में नहीं आती, वो स्वीकार नहीं, समझ में नहीं आना मतलब स्वीकारोक्ति नहीं होती उसको। और स्वीकारोक्ति माने शब्दों अकेले विकल्पों में नहीं, स्वीकारोक्ति माने स्वरूप ग्रहण करना, उसका नाम स्वीकारोक्ति है। बिना स्वरूप ग्रहण की स्वीकारोक्ति है ही नहीं। स्वीकारोक्ति कैसे कहेंगे? हमें आपकी बातें सिर माथे माने अब पनाला तुम्हारा अलग करो, और तुम कहोगे तुम्हारी बातें सिर माथे और पनाला के बारे में बात नहीं करो। तो इसको माना जो मानता भाई मानना भाऊगा। चलो आगे पढ़ो। तथा उसके राज्यादि विषय सामग्री का त्याग और इष्ट भोजनादि का त्याग करता है। वह तो जैसे कोई दाह ज्वर वाला वायु होने के वैसे शीतल वस्तु सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन उसका है तब तक उसके दाह का अभाव नहीं हुआ है। उसी प्रकार राग सहित जीव नरकादि के वैसे विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन उसका है तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। तथा जैसे अमृत के आस्वादन अन्न भोजन स्वयं नहीं होता, उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि उसके नहीं हुई है। इस प्रकार फलादि की अपेक्षा परिसय सहनादि को सुख का कारण जानता है और विषय सेवनादि को दुख का कारण जानता है। उल्टी बात अभिप्राय मैंने क्या है, मैंने फल आदि की अपेक्षा विषय आदि सेवन का फल नरक आदि है, और काय का फल सहन आदि परिसय आदि सहन करने का फल स्वर्ग मोक्ष आदि है। इस अभिप्राय से इनको सहन कर रहा है। अंदर में उसको क्या नहीं हुआ है, अभी बीमारी दाह जो ठीक नहीं हुआ। तो राज्याधिक विषय सामग्री का त्याग किया है, इष्ट भोजन आदि का भी त्याग किया करता है। वह तो जैसे कोई दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु सेवन त्याग करता है, परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है
तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार राग सह जीव नरकादिक के भय से विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है, अच्छा लगता है, तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। तो कैसे होता राग का अभाव? कि जैसे अमृत के आस्वादी देवों को, जैसे आत्मा का अमृत पीने वाले स्वरूप अनुभवी जीवों को अन्न भोजन माने आश्रव आदि कसाय आदि के कार्य स्वयमेव नहीं रुचते। जिसको अमृत पी लिया उसके लिए अन्न भोजन, अन्न कोई चीजें अच्छी लगेगी? तो जिसने आत्मा का अमृत पी लिया तो अब उसके लिए कोई परावलंबन की वृत्ति रुचेगी? आश्रव दुख कार घनेरे, उसके लिए आश्रव राग आग दहे सदा, राग की तरह उपयोग जाता है तो उसको आग जलती हुई अपने अंदर परिणति में दिखता है। जैसे आग छूने पर तकलीफ होती है, ऐसी राग में प्रवृत्ति जाने पर तकलीफ होती है उसको। किसको? बीतराग अनुभवी जीवों। इसलिए मुनिराजों को जब निर्विकल्पता से विकल्प में आते हैं तो जैसे मछली को पानी में से निकाल कर गर्म रेत में डाल देते, जैसे वो तड़पती है ऐसे उनको तकलीफ होती है। अब जिनको रस आ रहा हो, बाहर में नेतागिरी कर रहे हो, उनकी तो बात ही अलग है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ? तो उसी प्रकार स्वरस का आस्वाद करके विषय सेवन की अरुचि करके, अरुचि इसके नहीं हुई है, इस प्रकार फलादि की अपेक्षा परिसय सहन आदि को सुख का कारण जानता है। हाँ, इसके सेवन से स्वर्ग मोक्ष आदि मिलेंगे इस अपेक्षा से, पर अंदर में अभी उसके लिए छोड़ने में तकलीफ है। विषय सेवन में उसकी रुचि है, अच्छी लगती है, अब वो सब उसमें गर्भित हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ कहती हैं उसकी इस प्रकार का सही जो है वास्तव में तत्व ज्ञान के अभाव में ये सब जितना व्यवहार है वो सब सम्यक नहीं है, आभास है उसका, मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है, मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, यानी मोक्ष मार्ग के साथ नहीं है, मोक्ष मार्ग के उद्देश्य नहीं है, अन्य किसी अभिप्राय से ये कर रहा है, इसका अभिप्राय खोटा है वहाँ लोग है। देखो क्या है कि दाह ज्वर हो गया जिसको, दाह ज्वर का मतलब होता है उष्ण ज्वर, उष्ण बुखार। अब उष्ण बुखार होने से उसके लिए अगर क्या है शीतल वस्तु तो उसके लिए माने अच्छी लगती है, पर नहीं बता रहे अभी उसको दूसरा रोग खड़ा होता है ना। यहाँ ये कह रहे हैं कि जिसको दाह ज्वर है उसको शीतल चीजें सुहाती हैं, ठीक है ना। अब शीतल चीजें ग्रहण करने से उसको क्या हो जाता है कि वायु बेकार, पेट में बेकार हो जाते हैं, वायु बनने लग, बात हो जाता है, बात का बीमारी हो जाती है। तो अब वो क्या करता है कि वो तो उसके लिए शीतल तो चीजें अच्छी लग रही, परंतु दूसरी बीमारी के भय के कारण से उसको सेवन नहीं कर रहा है वो, कि भैया अगर हम इसको शीतल वस्तु खाएंगे तो हमें फिर दूसरी बीमारी खड़ी हो जाएगी, इसलिए वो नहीं खा रहा है। इसलिए जो है उसको हम बात कहो, वायु बेकार कहो, ये कई बात है, बात का रोग दूसरा खड़ा हो जाता है उसको। तो इस प्रकार से वायु होने के भय से शीतल वस्तु सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुच रहा है तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा जा सकता। ना कसाय भाई, अभी तो उसको विषय सेवन रुच रहे हैं तो अभी कसाय है भाई, उसको जब बीतरागता होती है तो ये विषय कसाय में सुख कम भाषित होता है, भी नहीं सुख, काल्पनिक है ये तो ये तो कसाय पूर्वक उसको लगता है अच्छा। हाँ, इसलिए जब तक उसको अंदर में अपने स्वरूप नहीं रुचेगा तब तक उसके लिए बाहर में जो कुछ भी करेगा धर्म के नाम पर वो मजबूरी जन्य होंगे, परिस्थिति जन्य होंगे। बिना तत्व ज्ञान यानी आत्मकल्याण की रुचि के सम्यक सन्मुख जीव तो सिर्फ मात्र वो इस लक्ष्य से नहीं करेगा, वो भूमिका अनुसार। अभी इसके पहले पढ़ के आए कि साहब ये तो धर्म के कार्य तो हमें पुण्य के कार्य तो करना पड़ते, पुण्य के कार्य तो
करना उतने आवश्यक नहीं दिखते जितने हमारे लिए काम और भोजन आदि की पीड़ा सताती है। इनमें तो कभी पीड़ा तो है नहीं, हम तो ये धर्म के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो नहीं करें तो भी चल जाए, परंतु ये पाप के कार्य तो किए बिना रहे नहीं जाते। निश्चय भाषी के प्रकरण में आया था कि काम और क्षुधा आदि का तो हम त्याग कैसे करेंगे, बताओ, वो तो हमें दुख का कारण लगता है। तो कहते भैया देखो, तत्वाभ्यास करने से और आराधना करने से ये भी तुम्हारे लिए क्षीण होंगे। अगर कदाचित विशेष पीड़ा करते हो, सर्वथा नहीं छोड़ सको, तो ऐसा उपाय करना जिससे कम से कम पाप लगे, परंतु स्वच्छंद होकर के इनके सेवन में मत लगना। अगर तुम्हारे लिए क्षुधा आदि की पीड़ा सता रही है, काम सता रहा है, तो ऐसा उपाय करना जिससे कम से कम पाप हो, ऐसा उस प्रकार की प्रवृत्ति करना। पर एकांत तो अब चूंकि क्या है, तीव्र कषाय है, उग्र तीव्र कषायों में अब जिसके अंदर में अंदर वीतरागता आ जाए, तत्व ज्ञान आ जाए, तो फिर ये प्रतिकूलताएं उसमें ज़्यादा, उसमें उपयोग जोड़ते नहीं है, तकलीफ होती नहीं है। परंतु जब अंदर में तेरी तीव्र कषाय हो, उदय विशेष हो, तो इनके बिना व्यक्ति काम आदि के वेगों में कषायों के उसमें तो मर जाता है। क्रोध के, इसी में इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में थी ना, क्रोध के कारण से कैसे क्या है स्थिति, अंत में मर जाता है, आखिरी में आत्महत्या कर लेता है जब उसका कषाय की पोषण नहीं होता है। तो अगर इस प्रकार से तेरा, तो इनका अभ्यास करने से, तेरे व्यवहार धर्म में अभ्यास करने से ये मंद पड़ेंगे। इसलिए इनको सर्वथा स्वच्छंद होकर नहीं भोगना, इसके धर्म अभ्यास में तो लगे रहना, पर साथ साथ कम से कम इसमें तेरे लिए पाप लगे ऐसी प्रवृत्ति करना उसे। आ रहा समझ में? प्रतीक भाई पढ़ा तुमने कि नहीं पढ़ा? क्या नहीं, वो पढ़ा जो हम बता रहे हो हैं? कहाँ पढ़ा? क्या उसका प्रश्न था निश्चय भाषी का कि भैया धर्म के व्यवहारकारी तो हमें करना पड़ते हैं, पर माने ये तो हमारे नहीं करें तो चल जाएगा, परंतु ये इसके बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा ना। हाँ, तो उन्होंने उत्तर दिया कि शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगाने से सामाजिक हीन होते हैं और शुद्धालिक में भी संदेश थोड़ा होता है। फिर भी यदि ये पीड़ित करें तो ऐसा करना जिसमें पाप अधिक ना हो, कम से कम पाप हो, कम से कम आपकी इसमें स्वच्छंदाचार में प्रवृत्ति नहीं करना। तो अब कितना संतुलन बना करके उन्होंने लगी। इसलिए तो अपन को शास्त्रों में धर्म आराधना करने के अकेले ये कई स्थान नहीं है, बहुत सारे स्थान हैं। अवरत, सम्यक दृष्टि, देश वृत्तियों के कितने भेद आदि आदि कितने हैं। महाव्रत धारण करके अब तुम्हारी सामर्थ्य हो तुम अपने हिसाब से करो, पर करना ये लक्ष्य ये रखो कि वास्तव में पहुंचना तो पूरा अपन को वही है, काम तो पूरा यही करना है, पर अभी अपनी सामर्थ्य नहीं है, तो जितना हो सकता उतना करो। लोग में भी अपन देखते हैं कि कोई को भैया बहुत कर्ज देना हो, तो भैया देखो अब हम पूरा कर्ज तो नहीं दे सकता है, परंतु जितना है उतना तो नहीं पड़ा, तो भी अपन को ईमानदार मानो जाता। और वो कहे हम तो तुम्हें इकट्ठो दें, कर भी क्या भी है भैया जितना हो उतना दे दो, नहीं हम तो इसका मतलब बेईमान है, उसको देना नहीं। भाई तुम्हारे वो कह के भाई तुम्हारे पास जितना ईमानदार व्यक्ति तो भैया इतना तो तुम ले ही जाओ, अब हमारे पास है और नहीं हुई है तो हमें कर्जा सिर पर नहीं रखना चाहते, तो वो तो ईमानदारी से तो कीजिए शक्ति प्रमाण तो तुम जितना कर सकते हो उतना करो, और अब नहीं कर पा रहे तो वहाँ की श्रद्धा रखो, भावना रखो कि तुम्हारा हम कर्जा चुकाएंगे, हमें पूरा उस पर देने का हमारे लिए उस पर विश्वास, तो वो ईमानदार है। कर्जदार तो है पर ईमानदार, परंतु जो करे धरे कछु नहीं, अकेली बातें करे और देने का अभिप्राय नहीं, तो क्या होगा? कर्जदार तो रहेगा ही और बेईमान अलग है वो। तो मिथ्या दृष्टि तो बेईमान कर्जदार है, और सम्यक दृष्टि ईमानदार कर्जदार तो अभी कसाय आदि तो होते हैं, परंतु ईमानदार है वो, उसको किसी भी कसाय में कोई भी विभाव में अच्छा नहीं लगता, उसको पूरा का पूरा निकालना है। चलिए तुम पढ़ो। इतने कहाँ पढ़ रहे तुम? हाँ, तथा तत्काल परिचय सहनादि से दुगुना मानता है और विषय सेवनादि से सुख मानता है, तथा जिनसे सुख दुख का होना माना जाए उनमें इष्टनिष्ठ बुद्धि से राग द्वेष अभिप्राय का अभाव नहीं होता, और जहाँ राग द्वेष है वहाँ चारित्र नहीं होता। इसलिए यह द्रव्यलिंगी विषय सेवन छोड़कर
और इसके परिणामी दुष्परिणाम हैं। हाँ, अब इसमें इन्होंने देखिए क्या कह रही है कि तत्काल जो परिचय आदि सहन कर रहा है उससे तो उसको दुख होना दुख अनुभव में आ रहा है तो दुख मानता है इसे परिचय आदि से, और विषय सेवन आदि से सुख मानता है। तथा अभिप्राय में इसकी पहले तो अभिप्राय में भूल हो गई है, तथा जिनके सुख दुख का होना, जिनसे सुख दुख का होना माना जाए उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता। जो अपन को तुम्हारे से बंद के आश्रव के भेद बतलाए थे तो उनमें अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं, बाहर की कसाई को तो बुरा मानता है पर अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं जानता है, तो ये अभिप्राय का राग द्वेष चल रहा है। तो कहते इष्ट अनिष्ट से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता है, और जहाँ राग द्वेष है वहाँ चारित्र नहीं होता है। कौन से? मिथ्यात्पूर्वक के राग द्वेष, वहाँ चारित्र नहीं होता है। समझ रहे ना? साधकों के जीवन में भी अस्थिरता जन्य राग द्वेष होंगे परंतु वहाँ चारित्रिक द्वेष महाव्रत आदि रूप होगा वहाँ। तो यहाँ तो कहते जो अभिप्राय में खोटपूर्वक के जो है विपरीत अभिप्राय उसके चारित्र अंश नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ बता रही है कि चारित्र नहीं होता। इसलिए यहाँ द्रव्य लिंगी विषय सेवन छोड़कर तपस्या आदि करता है, तथापि असंयमी ही है। असंयमी माने जो चौथे वाला संयम लिखा वो नहीं यहाँ संयम लेना, एक असंयमी ये। और सिद्धांत में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी इसे हीन कहा है। तो यहाँ कौन सा संयमी? मिथ्या दृष्टि संयमी, और ये चौथे गुणस्थान वाला संयमी ये उससे श्रेष्ठ है। देश संयम पंचमी गुणस्थान वाला, सम्यक दृष्टि से भी असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी इसे हीन कहा है, क्योंकि उनके चौथा पांचवा गुणस्थान है और इसके पहला ही गुणस्थान है। बाहर में महाव्रत है, 28 गुणों का पालन है, पर गुणस्थान कौन सा है? पहला गुणस्थान। मोक्ष मार्ग में तो भावों की अपन को मोह के अभाव पूर्वक जो आगे का अपने भावों की शुद्धि बनती वो महत्वपूर्ण है। कसायों की मंदता मोक्ष मार्ग में महत्वपूर्ण नहीं है। कसायों के अभाव पूर्वक वाली जो भीतरागता पूर्वक की स्थिति है वो महत्वपूर्ण है। तो ये जब तक व्यक्ति को ज्ञान में नहीं आता है तब तक जो है उसके जीवन में धर्म के नाम पर भी भ्रम चलता है। मानता तो है कि हम बहुत धर्म कर रहे, ऊधम पट्टी तो बहुत करता है धर्म के नाम पर फल आता है 0। दुकान पर भीड़ लगी हुई है, क्यों? क्या बहुत जो है क्या कर दिया है ग्राहकों के लिए, बहुत जो है वो दे दी है, क्या सुविधाएं दे रखी है, तो भीड़ बहुत लगती है, परंतु आमदनी का पता नहीं है कि आमदनी कितनी हो रही कि नहीं हो रही। ऐसे ही धर्म के बाहर में उठापटक तो बहुत करता दिखता है, तपस्या करते दिखेगा, बाहर में बहुत कुछ और ये सब करेगा, कार्यक्रम विधान करेगा, मंदिर बनवाएगा, मूर्ति बनवाएगा, दान देगा, सब करेगा और त्याग करेगा, परंतु अंदर में स्वरूप के बोध के बिना सारी क्रियाएं तुम्हारे लिए क्या है? कोई काम की नहीं। आत्मकल्याण मोक्ष मार्ग प्रयोजन नहीं। तो एक एक जो है विषय इन्होंने जो है अंदर के अभिप्राय को, ज्ञान में वस्तु स्वरूप के निर्णय को और चारित्र में स्वाश्रय वृत्ति को, इसको जब तक व्यक्ति को ध्यान में नहीं देता है तब तक उसके सारे बाहर का परिवर्तन, देव साध गुरु आदि का मानना, सात तत्व आदि का श्रद्धान आदि करना और सब ज्ञान क्षयुपसम ज्ञान में सब शास्त्रों का जानकारी कर लेना और बाहर में निर्वृत्ति लेकर के पाप आदि का त्याग कर देना, जब तक उसके लिए अंतरंग में उसका अभिप्राय सम्यक नहीं है, ज्ञान सम्यक नहीं है और स्वरूप का आश्रय नहीं है, तब तक ये सब कार्य जो है उसके धर्माभास के रूप में चले जाते हैं। ऐसा जानना चाहिए। अब आगे फिर थोड़ा सा शंका समाधान है? अभी अपन को टाइम इसमें लगेगा थोड़ा सा, तो वैसे इसको अपन जो है शांति से समझेंगे, जल्दी नहीं। अभी तो अपन यहीं विराम लेते। चलिए।
द्वादशांग निर्माणी पंच परमेष्टि।